हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको अपनी सोने और अपने बैठने की पोजीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार प्रेगनेंसी में हम सोते समय किसी में मेडिसिन कुछ ऐसे करके कर देते हैं जिससे कि हमें प्रेगनेंसी टाइम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में कभी भी आपको सोते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली जब आपका सेकंड टाइमेस्टर यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का फिफ्थ मंथ स्टार्ट हो रही है, तब से आपको उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी टाइम में सोते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पोजीशन में आपको सोना चाहिए जिससे कि आपके और आपके न्यूबॉर्न बच्चे की इस टाइम की परेशानी ना हो। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में आप स्टार्टिंग में मतलब सोते समय आपको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप पीठ के बल भी सो सकते हैं, कवर साइड भी सो सकते हैं, जिस भी साइड से आप कंफर्टेबल फील करें आप उस साइड से सो सकते हैं। लेकिन जब से प्रेगनेंसी का आपका फोर्थ मंथ स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जैसे आपका पेट थोड़ा निकल जाता है, आपके बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट पूरी जारी अच्छे से हो जाती है, उस टाइम से आपको पीठ के बल सोना बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके उतना ज्यादातर लेफ्ट कवर साइड में सोना। लेकिन देखिए, एक ही कवर साइड में सोना बहुत ज्यादा देर तक पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हमें बैक पेन होने लग जाता है। तो इस कंडीशन में आप दोनों कवर साइड में सो सकते हैं, यानी कि आप ज्यादातर कोशिश करें कि लेफ्ट कवर साइड में सोएं, बट आप राइट कवर साइड में भी सो सकते हैं। लेकिन सोते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पीठ के बल साइड पे नहीं सोना है। अगर आप पीठ के बल सोते हैं उस टाइम आपके बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो जाती है, आपका पेट अच्छे से निकल जाता है, तो बच्चे को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो बच्चे तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में नहीं पहुंचता है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है। इससे आपको भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पीठ के बल ज्यादा सोते हैं तो इससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादातर लेफ्ट कवर साइड में सोना है। जब से अगर आपका पेट निकल जाता है, तब से आपको सोते समय पिलोज का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अपने पेट के पास आप पिलोज का यूज करें ताकि आपको सोने में कंफर्टेबल फील हो, क्योंकि पेट जब निकल जाता है सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे आपको पिलो का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बैक की साइड पर पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरों के बीच में पिलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड पैर के नीचे भी पिलो का इस्तेमाल जरूर। नॉर्मल पिलोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैटरनिटी पिलोज आते हैं जो बहुत ही इजीली आजकल अवेलेबल है हर एक जगह पे, आप मैटरनिटी पिलोज का भी यूज कर सकते हैं। इससे ये होता है कि अगर आप पैरों के नीचे पिलो लगा के सोते हैं तो आपको पैरों में स्वेलिंग, पैरों में दर्द जो कम हो वो काफी हद तक कम होती है और आपको सोने में भी आसानी होता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको सोते समय इन छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए। कभी भी जब आप उठ रहे हैं तो आपको एकदम सीधा नहीं उठना है, आपको करवट साइड हो जाना है और आराम से धीरे धीरे उठना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एकदम से सोते हैं और एकदम से उठ जाते हैं तो इससे आपके बच्चे पे प्रेशर पड़ता है, बच्चे पे दबाव पड़ता है और बच्चे को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी उठते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट सीधा झटके से नहीं उठना है। उठते समय भी आप करवट साइड हो जाए और आराम से उठें। कभी भी अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पैरों को बहुत देर तक लटका कर ना बैठे, पैरों में एक सपोर्ट देके बैठे, यानी पैरों के नीचे एक सपोर्ट दे दे जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए पैरों को अगर बहुत देर तक लटका के बैठते हैं तो आपको पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर आप बैठ रहे हैं तो अपनी बैक में भी पिलोज का इस्तेमाल करें ताकि आप बैठने में आपको पॉस्चर सीधा रहे तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है। अगर आप कंटिन्यू खड़े रहते हैं तो इससे आपके पैरों में स्वेलिंग, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो इससे आपके बच्चे के नीचे खिसकने का भी रिस्क बना रहता है। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में बहुत देर तक खड़े रहना अवॉइड करना चाहिए। आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे आप घर में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे एक स्टूल रख सकते हैं और आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं, बीच बीच में बैठ सकते हैं काम करते करते भी। कहीं भी अगर वर्किंग एरिया आपका ऐसा है कि जहाँ आपको बहुत देर तक खड़े होकर काम करना है, तो वहां पे भी आप प्रेग्नेंट है तो आप बात कर सकते हैं और आप बैठ के काम कर सकते हैं, यानी कि बीच में भी बैठ सकते हैं। कंटिन्यू खड़ा होना अवॉइड करें। एक पोजीशन में आपको 3 से 4 घंटे से ज्यादा, इससे ज्यादा खड़ा होना तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। कितने देर भी खड़ा होना तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, बट अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो इससे ज्यादा खड़ा होना बिल्कुल भी अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जिनका कि आपको सोते समय ध्यान रखना है। ये नहीं होता है कि आपके बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो रात में बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। सेकंड, कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि सोने में अनकंफर्टेबल फील होता है, बैक पेन हो रहा होता है, लेग क्रैम्प्स, पैरों में दर्द, पेट की वजह से आपको सोने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट, कि आपको बार बार यूरिन पास करने की भी प्रॉब्लम होती है, उससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको रात में ये ध्यान रखना है कि आपको रात में बहुत ज्यादा लिक्विड लेना अवॉइड करना चाहिए। दिन रात के बजाय आप दिन में अच्छे से लिक्विड ले, रात में थोड़ा कम लिक्विड लें। इससे क्या होगा कि आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए नहीं उठना पड़ेगा और आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट, कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपको जल्दी सोने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप लेट सोते हैं तो वैसे ही आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है इस टाइम में, और अगर आप लेट सोते हैं तो उससे और ज्यादा अच्छे से नींद नहीं होती है। प्रेगनेंसी टाइम में हमेशा कोशिश करें कि जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाए, यानी कि 10 बजे तक अगर आप सोने की आदत डालेंगे आपको नींद आने लग जाएगी और आप अच्छी नींद ले सकते हैं।
बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी टाइम में अच्छे से नींद ना आने को लेकर ये अनुमान लगाते हैं कि अगर आपको नींद अच्छे से आ रही है तो इसका मतलब ये कि आपके पेट में लड़की होती है, और अगर आपको नींद बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं सोने में, तो आपके पेट में लड़का होता है। बट ये बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में नींद नहीं आ रही थी, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ होती है। तो नींद को लेकर ये तब अनुमान लगाना कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि नींद ना आना प्रेगनेंसी टाइम में अक्सर जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से होता है। ये कहीं से भी ऐसा नहीं होता है, इससे ये पता चल सके कि मेरे घर में लड़का है या लड़की है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको इन सारी अनसुनी से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको लड़का हो या लड़की हो दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों अपनी केयरिंग आपको अच्छे से करनी है। प्रेगनेंसी में अपना ख्याल आपको अच्छे से रखना है, और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, अच्छे से डाइट लेना है। तो फ्रेंड्स, यही आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में।